कल आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी मैंने। वॉलेटिलिटी इंडेक्स बहुत नीचे है। अभी क्या होगा, कई सारे ऑप्शन सेलर पोजीशन बनाएंगे, बिकवाली की पोजीशन बनाएंगे। कई आप देखोगे मंदी की पोजीशन ऑप्शन बेच के बना रहे होंगे, वो फंस जाएंगे। मुझे लगता है कि ये बाजार जैसे ही 14 तारीख और उसके बाद आप जाओगे ना, एक क्लैरिटी मिलेगी। उसके बाद क्या होगा, जिसने भी इतने सस्ते, अब प्रीमियम कितने सस्ते हैं, जो ऑप्शन इतने सस्ते प्रीमियम पे बेच रहा है ना, आधे परसेंट का मूव आएगा और वो सेलर फंस जाएगा। बायर का क्या है, लिमिटेड लॉस है। सेलर का क्या है, अनलिमिटेड लॉस है। इतने सस्ते प्रीमियम पे ऑप्शन सेलिंग बहुत रिस्की है और यही समय होता है जब सेलर बेचने लगते हैं। आज के आप अगले हफ्ते के आसपास देखना या एक्सपायरी पे देखना, कई ऑप्शन सेलर फंसते हुए नजर आएंगे। आज है मंडे, मैं आपको आज कह रहा हूं, थर्सडे को आप देख लेना, इस बारे में फिर से चर्चा करेंगे। मुझे नहीं पता था आज ही फंस जाएंगे। आपको मैं एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग डेटा दिखाना चाहता हूं। यहां पे आप आओगे ना, जैसे ही निफ्टी 18,700 के ऊपर पहुंच गया ना, 1,20,00,000 कॉन्ट्रैक्ट कट गए मंदी के। टेक्निकल भाषा में क्या कहोगे, शॉर्ट कवरिंग हुई है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे सबसे पहले सॉरी कहना चाहूंगा। आई वांट टू अपोलोजाइज। कल मेरे से काफी बड़ी गलती हो गई और आप लोग ने कमेंट में पॉइंट आउट भी किया। कल जब मैं आपको बैंक निफ्टी के लेवल दे रहा था ना, मैंने लेवल देते देते आपसे बोल दिया 39,700 सपोर्ट है। एक्चुअली जो मैं कहना चाहता था वो 43,700 है। बड़ी ही बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई मेरे से और ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आई वॉन्ट टू से रियली सॉरी फॉर माई मिस्टेक। मैंने उस वीडियो के नीचे कमेंट में भी डाल दिया था और एक्चुअली आप लोग की वजह से ही मुझे पता चला, क्योंकि आप लोग ने मेंशन किया था। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी मेंशन किया है। हेमंत जी, VIP एज योर नेम इज, थैंक यू सो मच फॉर मेंशनिंग इट यार। वो गलती मेरे से हो गई है और आगे से मैं कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं, आई विल मेक श्योर कि इस टाइप की गलती ना हो। ये काफी बड़ी गलती है। आई वॉन्ट टू से सॉरी टू ऑल ऑफ यू, रियली सॉरी। मुझे काफी बुरा लगा यार उसके बाद। एनीवेज, अब चलते हैं, थोड़ा सा बाजार की चर्चा कर लेते हैं। देखो, निफ्टी में तेजी है। बैंक निफ्टी निफ्टी को फॉलो कर रहा है, लेकिन आज काफी अच्छा फॉर्मेशन हुआ है निफ्टी में। आप देखोगे, कल मैंने आपसे चर्चा की थी कि एक बुलिश हरामी का फॉर्मेशन हुआ है, आप देख सकते हो। आज उसकी एक कंटिन्यूएशन कैंडल है। दूसरी बात, जिसने भी कल का वीडियो देखा होगा, मैंने बोला था गिरावट जरूर हो रही है, लेकिन इस गिरावट में वो दम नहीं है। उसका रीजन मैंने बहुत ही अच्छे से दिया था कि वॉल्यूम, आप देखो, गिरावट के समय वॉल्यूम कम होते हुए जा रहे हैं। इसीलिए मुझे नहीं लगता ये जो 3 साल पुरानी ट्रेंड लाइन है ना, जो हम लोग ने एज अ स्टॉप लॉस दी थी, वो ब्रेक होगी। और ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन आज निफ्टी का वॉल्यूम देखो, अच्छे वॉल्यूम पे एक बुलिश हरामी की कंटिन्यूएशन बनी और ये एक बुलिश मारूपोजो भी है। जो आप 18,700 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो, ये बहुत ही अच्छा संकेत है निफ्टी के केस में। अच्छा दोस्तों, अगर कोई नॉर्मल दिन होता ना, मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपको कहता कि इस टाइप के बाजार में तेजी करनी चाहिए। लेकिन ये नॉर्मल दिन है नहीं। आप जानते हो क्यों नहीं है? इस समय जो ट्रेडिंग हो रही है ना, वो न्यूज के बेसिस पे हो रही है। आज भी जो बाजार भागा है वो न्यूज की वजह से भागा, और ये सारी न्यूज मैंने आपको पहले से बताई है और अभी फिर से बताऊंगा आने वाले दिनों में कौन सी न्यूज आएगी। आज भारत का महंगाई दर का डेटा, आज नहीं कल आना था, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आना था, और बड़ा ही शानदार डेटा आया यार। मतलब भारत की अर्थव्यवस्था ग्रोथ के लेवल पे और भारत की महंगाई, दोनों ही डेटा बहुत ही शानदार आया था, जिस वजह से आज आपको निफ्टी भागता हुआ नजर आया। लेकिन भागा कितना, 0.6%। यकीन मानो, अगर ये कोई और दिन होता तो मेरे हिसाब से इस टाइप के डेटा पे बाजार और ज्यादा भागता। फिर ये बाजार और ज्यादा भागा क्यों नहीं? रीजन क्या है कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली है। आप जानते हो 14 जून को आएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज शाम को यानी 13 जून को यूएस का महंगाई का डेटा आएगा, यूएस CPI डेटा आएगा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा और कल की ट्रेडिंग ट्रेडिंग इसी डेटा के बेसिस पे होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 14 जून को प्लीज ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आएगा। वो यूएस की फेडरल रिजर्व डिसाइड करेगी इंटरेस्ट रेट को कितना ऊपर ही नीचे या सेम रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा ये। इस डेटा के बारे में दो बातें और कहूंगा। ये डेटा आएगा भारत में मान लो 12 बजे के आसपास रात को, 14 जून को। तो इसका जो इफेक्ट होगा ना, वो एक्सपायरी वाले दिन 15 जून को देखने को मिलेगा। प्लीज ध्यान रखिएगा इस चीज को।
दूसरी बात है कि अगर यूएस की फेडरल रिजर्व डिसाइड कर लेती है इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाएंगे, तो निफ्टी आपको अब लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ते हुए नजर आएगा, जो आज आपको देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं देखो, हम लोग को तो नहीं पता ना यहाँ पे क्या डिसीजन होगा, हम लोग को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। लेकिन जो संस्थाएं होती हैं, जो विदेशी निवेशक होते हैं, जैसे कौन, जिसे हम एफआईआई कहते हैं, उनमें जैसे गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, ये सब बहुत बड़ी संस्थाएं हैं। इनको कुछ हद तक पता होता है कि ये सारे न्यूज का क्या नतीजा निकलने वाला होता है, और ये बाजार में हमारे और आपसे पहले पोजीशन बनाते हैं बड़े न्यूज के पहले। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए पिछले 2 दिन से मैं कह रहा हूं 14 जून तक कम से कम हम लोग थोड़ा सतर्क होकर ही ट्रेड करेंगे। रीजन बस यही है कि 2 बड़े न्यूज इवेंट है। जो हम लोग डेटा देखते हैं ना, टेक्निकल, ऑप्शन चेन, इंस्टीट्यूशन का डेटा, वो 10 में से 8 बार बड़ा ही जबरदस्त काम करेगा, लेकिन 2 बार इस टाइप की न्यूज हावी होती हैं। तो ये न्यूज का रिस्क प्लीज आप सब अपने ध्यान में रखिएगा। इसको हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप अपनी रिस्क को मैनेज करो, कि अगर न्यूज आपके खिलाफ भी आ जाती है तो भी ऐसा ना हो कि अरे बाप रे, मेरा तो लाखों का नुकसान हो गया। ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आपको पहले से बार बार बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां से मूव करते हैं। आपने टेक्निकल देख ही लिया है, निफ्टी का काफी शानदार है, और ट्रेंड लाइन अभी भी इंटैक्ट है, फॉर्मेशन काफी बुलिश है। लेकिन जितना बुलिश टेक्निकल है ना दोस्तों, उतनी ही बुलिश ऑप्शन चेन है, जबरदस्त डेटा का फॉर्मेशन हो रहा है। अब सबसे पहले ऑप्शन चेन में 18600 आपके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट निकल के आ रहा है। यहाँ पे स्टार लगा देता हूं, आप देखोगे 1 करोड़ से ज्यादा तेजी के कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं यहाँ पे। 18700 की लड़ाई है, लेकिन बुल्स थोड़ा सा हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। 1 करोड़ 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, 46 लाख आज जुड़े हैं। मंदी के 99 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं, लेकिन 42 लाख आज कम हुए हैं। जैसा अभी आपको डेटा बताया ना, कि ये मंदी के कॉन्ट्रैक्ट जिन्होंने सस्ते ऑप्शन बेच के मंदी करने की कोशिश की थी, ये लगभग आप देख सकते हो लगभग 42 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज ही आज कट गए। यानी बुल्स कोशिश कर रहे हैं कि अब आपको 19,000 की तरफ पुश करें। ऑप्शन चेन बहुत ही पॉजिटिव है। पुट कॉल रेशियो की चर्चा कर लेते हैं। निफ्टी के केस में 1.12 है, बुलिश है, लेकिन कोई चिंता का विषय नहीं है, ऐसा नहीं है ओवरसोल्ड है, इसके बेसिस पे ट्रेडिंग नहीं होगी। एडवांस डिक्लाइन देखो, निफ्टी में 50 कंपनी है, एनएससी में 1850 कंपनी है। ब्रॉडर मार्केट, मिड कैप, स्मॉल कैप काफी पॉजिटिव है। आज 2 शेयर जो गिर रहे थे ना, उसके सामने 3 शेयर बढ़ के आ रहे थे, ये जबरदस्त बात है। निफ्टी 50 में भी आप देखोगे ना, डेटा बहुत ही पॉजिटिव है। 38 कंपनियां ऊपर थी और सिर्फ 12 कंपनियां नीचे थी। इंडिया विक्स की बात कर लेते हैं। वॉलिटिलिटी इंडेक्स, दुनिया में सब कुछ बढ़ रहा है लेकिन विक्स नहीं बढ़ रहा है, इतने बड़े न्यूज इवेंट के पहले भी नहीं बढ़ रहा है। सेलर्स का मार्केट है ही नहीं, अगेन रिपीट कर दिया मैंने। अब हम लोग यहां से चलते हैं बैंक निफ्टी पे, लेकिन उससे पहले मैं फिनग्राइड के बारे में अगेन आपको बताना चाहूंगा। आप जानते हो हमारे पार्टनर है। अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ भी सीखना चाहते हो ना, यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड कोर्स मिल जाएगा। लेकिन अच्छी बात क्या है, ऐसा नहीं है सारे कोर्स पेड हैं, इसमें कुछ बहुत ही शानदार कोर्सेज फ्री हैं, और आप देख सकते हो मैं तो 4 कोर्सेज चल रहे हैं। कोर्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देखोगे फ्री कोर्स का एक सेक्शन है। इसमें आपको लगभग 6 कोर्सेज फ्री में मिल जाएंगे, जो आप बिना पैसा दिए सीधे ये कोर्स आप कर सकते हो, और कोई चिंता का विषय नहीं है। इसमें क्या आपसे कोई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मांगेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लिक करो, कोई भी ईमेल आईडी, चाहे गूगल, चाहे आपकी जो भी आईडी हो, उससे लॉगिन करो और क्लिक करोगे, कोर्स शुरू हो गया। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखो, फ्री वाली चीज तो एटलीस्ट आप देख सकते हो। उससे के बाद अगर आप थोड़ी एडवांस लर्निंग करना चाहते हो, कोई नए टॉपिक सीखना चाहते हो, पेड कोर्सेज भी आप देख सकते हो, लेकिन फ्री वाले में कोई चिंता का विषय नहीं है दोस्तों। आइए अब फ्री में बैंक निफ्टी पे आपको ले चलता हूं। अगर हम लोग बैंक निफ्टी पे जाएंगे, डेफिनेटली निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एक और बात है। बैंक निफ्टी में आप देखोगे आज जो फॉर्मेशन हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है, बुलिश एनगल्फिंग का फॉर्मेशन है। कल मैंने बैंक निफ्टी में भी आपको बात कही थी, भले ही लेवल गलत मुंह से निकल गए थे, उसके लिए सॉरी अगेन। यहाँ पे आप देखोगे बात कही थी कि बैंक निफ्टी में भी देखो, गिरते समय ना निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में वॉल्यूम कम हो रहा है।
ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक करना है वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आने चाहिए, जो हुआ नहीं। आज आपको रिकवरी देखने को मिली और वॉल्यूम अच्छे देखने को मिली, ये काफी अच्छा संकेत है बैंक निफ्टी में। मोमेंटम इंडिकेटर बैंक निफ्टी में अभी भी थोड़ा सा वीकर साइड है। सीधे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में चलते हैं। यहाँ पे भी डेटा काफी क्लियर निकल के आ रहा है, लेकिन उतना पॉजिटिव नहीं है जितना निफ्टी में। बट 44,000 अब आपके लिए काफी बड़ा सपोर्ट जैसे निकल के आ रहा है। 48 लाख कॉन्ट्रैक्ट है मंदी के, यहाँ पे 41 लाख कॉन्ट्रैक्ट फंस गए हैं और लगभग 17 लाख कॉन्ट्रैक्ट कम हो गया है। यहाँ पे भी मंदी वाले फंसे हैं जिन्होंने सस्ते में ऑप्शन बेचे थे। लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी क्रिटिकल लेवल 44,200 एक रेजिस्टेंस ऊपर है, R1 है, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 44,500 पे R2, इस पे स्टार लगा देता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 44,000 पे भी, 44,000 पे ही है ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग। टेक्निकल के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ये 43,600 के आसपास निकल के आती है। इस बार लेवल सही से बोल रहा हूं मैं। पुट कॉल रेशियो कितनी है? बैंक निफ्टी के 0.87 है, कोई चिंता का विषय नहीं है, बिल्कुल हल्की है। बैंक निफ्टी में आज 9 शेयर ऊपर थे और 3 शेयर नीचे गिर रहे थे, तो ब्रॉडर बैंक निफ्टी का भी अच्छा है। मेरा फेवरेट सेक्टर पीएसयू बैंक को अगर आप देखोगे, जो कि शानदार इंडिकेटर जैसे काम कर रहा है, आज 0.2% ही ऊपर था, तो बिल्कुल एवरेज था, कोई कहने की बात नहीं है। स्ट्रेटजी देखो, स्ट्रेटजी सबसे पहले, अगेन निफ्टी टेक्निकल मजबूत है, ऑप्शन चेन मजबूत है, सारे डेटा मजबूत है। नॉर्मल दिन होता मैं कहता यार तेजी करो, लेकिन क्या करें सर, न्यूज का एक रिस्क होता है ना, उसको हमें देख के चलना है। न्यूज के रिस्क पे ट्रेड करने के लिए सबसे पहले मैं आपसे एक चीज कहूंगा, करना ही करना है, प्लीज क्वांटिटी को कम रखिएगा। मतलब जितना भी क्वांटिटी से करते हो ना, उसको आधे से भी कम कर देना यार, बहुत हैवी क्वांटिटी में मत करना प्लीज, फिर फंस जाओगे। क्वांटिटी कम रखना। और दूसरी बात है, मेरा प्रेफरेंस रहेगी कि स्प्रेड बना के ट्रेड करना, यानी हेजिंग पोजीशन बनाना। फॉर एग्जांपल निफ्टी में सबसे पहले आपको लेवल बता देता हूं। निफ्टी के केस में नीचे सपोर्ट 18,625 से लेके, आप देख रहे होगे ऊपर शिफ्ट हो चुका है, 18,580 का है। यहां पे जो स्टॉप लॉस निकल के आती है वो 18,550 की है। देखो मैं कहूंगा अगर नीचे आता है 18,600 के आसपास आता है, अगर आप चाहो, ये चीज ध्यान रखना है, ये दोनों रूल को फॉलो करना है, तो एक बार चांस ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना न्यूज का रिस्क जरूर रहेगा। तो मैं जो आपसे कहना चाहता हूं, यहाँ पे आए नेकेड कॉल ऑप्शन की जगह मैं कहूंगा बुल कॉल स्प्रेड टाइप की एक हेजिंग पोजीशन बनाओ। रीजन क्या है कि न्यूज का रिस्क इससे कम हो जाएगा। आप गलत भी होगे तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल सा नुकसान होगा। इसीलिए बुल कॉल स्प्रेड बनाओ। हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट। मतलब सबसे खराब चीज के लिए अगर मैं प्रिपेयर हूं, अगर निफ्टी लोअर सर्किट भी लगा दे, मैं कहता हूं आपका 2,000 का ही नुकसान होगा, तो आप कहोगे ठीक है यार, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से आप कहोगे ठीक है, कुछ चिंता नहीं है। इसीलिए इस टाइप के बाजार में कोई हेजिंग स्ट्रेटेजी जैसे बुल कॉल स्प्रेड बना के ट्रेड करें। लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। बैंक निफ्टी के केस में तो मैं ट्रेड तभी करूंगा जब आप 44,500 के ऊपर निकल जाओगे। नहीं निकलते हो तो निफ्टी में ट्रेड करते रहो, कोई चिंता का विषय नहीं है। न्यूज पे थोड़ा ध्यान रखना। उम्मीद करता हूं ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आई है, सारे लेवल मैंने ठीक से बता दिए। अच्छा दोस्तों यार, एक चीज आपसे कहूंगा, देखो आप लोग देखते हो लेकिन लाइक बहुत ही कम है, 187 लाइक, वेरी लेस। अगर आपको लगता है कि ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, हाँ थोड़ा अच्छा डाटा दे रहा है, आपको लगता है, आप क्लिक ही तो करना है, कितना मुश्किल है। हम लोग टारगेट रखते हैं 250 लाइक्स का, हो सके तो करिएगा। आई बी वेरी हैप्पी, नया एनर्जी आ जाएगी बॉस, रिचार्ज हो जाऊंगा मैं, मजा आ जाएगा। एनीवेज आई विल सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच, टेक केयर।